नमस्कार दोस्तों, मैं सुचि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल VMKT न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं मेजा से सपा विधायक संदीप सिंह जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। विधायक जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है, अभी सदन में विशेषाधिकार हनन पर अदालत लगी थी, इसमें सपा ने बाइकआउट क्यों किया? समाजवादी पार्टी ने इस सवाल पर कोई बाइकआउट नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा समाजवाद पर एक सवाल उठाया गया, प्रश्न चिन्ह उठाया गया, क्योंकि हम लोग संविधान की कसम खा करके, संविधान को का सौगंध खा करके हम लोग सदन में ये संकल्प लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ लिया, जिस संविधान में समाजवाद का पूर्णतः उल्लेख है, जिस समाजवाद के बिना रामराज की कल्पना करना असंभव है, जिस समाजवाद के बिना समाज के अंदर व्याप्त जो अनियमितता है उसको ख़त्म करना असंभव है, लेकिन वर्तमान सरकार समाजवाद पर जिस तरह की टिप्पणी की, उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के तमाम साथियों ने सरकार से जब जवाब मांगा तो सरकार के पास चूँकि कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने संविधान के सवाल पर वॉकआउट किया था, समाजवाद के सवाल पर वॉकआउट किया था, न कि हम लोगों ने विशेषाधिकार के सवाल पर वॉकआउट किया था। सर, विशेषाधिकार कमेटी में तो सारे पार्टी के नेता शामिल रहते हैं, तो इसमें प्रश्न कैसा उठा, क्यों उठा? कोई प्रश्न ही नहीं उठा। विशेषाधिकार सबका है। हाँ, एक मांग हम जरूर करते हैं सरकार से भी कि विशेषाधिकार में सारे सदस्यों का सम्मान समान होना चाहिए, सभी सदस्यों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। बाकी अगर विशेषाधिकार के कमेटी में कोई निर्णय हुआ, उन्होंने फैसला किया, ये सरकार का अपना काम था, विशेषाधिकार पर होना भी चाहिए। विधायक जी, अभी 2024 में जो चुनाव आने वाला है, उसमें बिना गठबंधन का सपा कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी का जो भी फैसला होगा, हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। हम लोग उनके लिए वो निर्णय पर काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक आज की तारीख में आम जनमानस में, चूँकि हमारा गठबंधन पब्लिक से है, हमारा गठबंधन समाज के हर वर्गों से है, धर्म के हर वर्गों से है, हम लोग आम आदमी के बीच में जा रहे हैं। और बहुत अच्छा, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हो, कि ये उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, मतदाताओं ने तो आदरणीय अखिलेश यादव को जन्म दिया था, लेकिन मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी ने आयोग के सहारे जो सरकार बनाई है, उसका जवाब भी पार्लियामेंट के चुनाव में आम जनता देगी। कि जो इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, गांव विरोधी सरकार, और जिस तरह से उनकी नीतियां हैं, आज पूरा आम आदमी परेशान है। इन तमाम सवालों पर समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे। पब्लिक से हमारा पूरा गठबंधन है और पब्लिक के गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। विधायक जी, आप तो नगर निगम चुनाव के प्रभारी हैं, तो क्या लगता है कि कितना चांसेस है सपा पार्टी से मेयर बनने का? समाजवादी का ही मेयर हमेशा बना है। और आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक बार मेयर बना है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। बाकी जब से इस नगर निगम का गठन हुआ है, आप उठा कर देख लो, रीता जोशी जी, चौधरी जितेंद्र नाथ जी, पहली बार इवेंट की अभिलाषा बनी तो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से बनी, और कभी भी आदरणीय KP श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से बने। तो समाजवादी पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जैसे कि अभी हमारे नगर निगम में कोई महापौर नहीं है, तो नगर निगम का काम कैसे चल रहा है? सरकार ने की मंशा को आप जानते हैं, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन अधिकारियों के माध्यम से संगठित भ्रष्टाचार है। अब चूंकि अगर इसकी जांच करा लिया जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऊपर से बैठ करके जो पंचम तल के अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री के विशेष लोग हैं, एक तरह से पूरे प्रदेश के अंदर धन उगाही चल रही है। और वही काम पिछले 5 सालों में भी चला। अभी बजट आया, आपने देखा, इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं था, गरीब के लिए कुछ नहीं था, किसान के लिए कुछ नहीं था, नौजवान के लिए कुछ नहीं था। ये सब झूठा है। बस ये केवल झूठ के सहारे और धर्म के सहारे जातियों को और धर्म को आपस में लड़ा कर राजनीति कर सकते हैं। बाकी इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विधायक जी, सपा पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी की पार्टी तो अपराधियों का घर भी गिरा रही है, तो आपको क्या लगता है इस पे? अगर कोई व्यक्ति गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन गलत के सहारे पूरे समाज को चुनौती देना, संविधान को दरकिनार कर देना, न्यायालय को दरकिनार कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है।
आज उमेश पाल के सवाल पर पूरे जनपद के अंदर तमाम लोगों के घर गिराए गए, लेकिन उमेश पाल के परिवार को क्या दिया गया? उमेश पाल के परिवार की क्या मदद की गई? उसको नौकरी के सवाल पर, आर्थिक मदद के सवाल पर, उसके नाम पर वोट तो लेने की बात की जा रही है, उसको एक विशेष जाति का घोषित किया जा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी घर के अंदर है, तमाम लोगों का आना जाना है। आज तक सरकार की तरफ से कोई आर्थिक घोषणा नहीं हुई, ना उस परिवार के आगे भविष्य की कोई घोषणा की गई। अगर चाहते हैं, कोई जानते भी हैं कि अगर उस परिवार के साथ अन्याय हुआ तो कम से कम 5 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ पूजा पाल का सवाल उठता है, वो सुरक्षा के लिए रात दिन टहल रही है, आज तक सुरक्षा के नाम पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, इसका कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं है। ये केवल डरा करके, भयभीत करके समाज के लोगों को रखना चाहती है। अब भय के आधार पर समाज नहीं चल सकता है। विधायक जी, जैसा कि आप मेजा से विधायक हैं, तो आपने मेजा के लिए अभी तक क्या किया और आगे का क्या प्लान है? अभी आपने जब विधानसभा चली है, आपने देखा होगा, आपने हमारे वक्तव्य सुने होंगे। हम विधानसभा में, चूंकि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा भी कि बजट, उत्तर प्रदेश में सरकार के पास कुछ नहीं है, केवल देखने को बजट है। जब सरकार पैसा देगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन क्षेत्र की योजनाओं को, चाहे वो आपके शमशान घाट की योजना हो, चाहे सड़क की योजना हो, चाहे वो बाढ़ से बचने की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे पानी की योजना हो, हमने तमाम सवालों को विधानसभा के अंदर उठाया है, जिसको आप लोगों ने मीडिया में माध्यम से देखा भी होगा। और हर व्यक्ति को पता है कि जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने मेजा विधानसभा के सम्मान के लिए, पिछड़ों के सम्मान के लिए, आने वाले समय में रोजगार देने के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए मैंने अपील की है। हमने वहाँ पर अगर मस्तान साहब के स्थल को पर्यटक बनाने की बात की, तो हमने शीतला धाम को भी बनाने की बात की, हमने वहाँ पहाड़ी महादेव की भी बात की। तो हमने तो सबको बराबर, एक समाजवादी लोग जो हैं वो एक समान संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं। हम मेजा विधानसभा के लिए जो कटिबद्ध हैं, जितना बजट हमको उपलब्ध कराएगी सरकार, उसमें मैक्सिमम विकास करने का काम करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का खजाना खाली है। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमारे साथ विधायक संदीप सिंह जी थे, तो उनसे हमने काफ़ी विषय पे बातचीत की। हमने उनसे बातचीत की, विशेषा हनन की अदालत पे भी बातचीत की, उसके अलावा हमने नगर निगम के ऊपर भी बातचीत की, कानून व्यवस्था पे भी बातचीत की। तो इनसे बातचीत करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सुचिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।